हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लॉजिक का कि फ्राइडे की ट्रेड के पीछे हमारे क्या क्या लॉजिक थे। बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे और निफ्टी 50 का डिस्कशन करेंगे। दोनों के दोनों डिस्कशन एक ही वीडियो में करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं चाहता हूं कि लॉजिक वाली वीडियो हर रोज आपको प्रोवाइड करूं, जिससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो, आपकी स्किल इंप्रूव हो और मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आए और आपकी लर्निंग भी बढ़े। लेकिन ना तो आप लाइक करते ना ही कमेंट करते, तो इसलिए थोड़ा सा मैं रोज नहीं प्रोवाइड करता, कभी कभी प्रोवाइड करा देता हूँ आपको, खासकर सैटरडे संडे में। लेकिन अगर आप रोज चाहते हैं, मैंने आपको कहा है कि लाइक किया करो, कमेंट किया करो, उससे हमें पता लगता है कि ज्यादातर लोग चाह रहे हैं, इन चीजों से जुड़े हुए हैं, ये चीजें उनकी काम आ रही है। क्योंकि जब आपके कमेंट नहीं आते, लाइक नहीं आते, तो ऐसा लगता है कि शायद ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए यहाँ पे हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके लाइक और कमेंट पे डिपेंड है कि आप लॉजिक वीडियो चाहते हैं कि नहीं। लेकिन अब हम समझते हैं लॉजिक क्या था हमारी ट्रेड के पीछे, कब सेलिंग करनी थी या कब बाइंग करनी थी, क्या सिनेरियो क्रिएट होना था। इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज हमारी क्या होती है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि आज का ट्रेड करने से पहले बाइंग होनी है या सेलिंग होनी है, हमें नहीं पता। सबसे पहला आपका नियम यही होना चाहिए। मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि इतने दिन से मार्केट गिर रहा है तो ऊपर ही जाएगा, या इतने दिन से गिर रहा है तो आज भी नीचे ही जाएगा, यहां बाई कर लेते हैं, यहां सेल कर लेते हैं। देखो, ये लॉजिक नहीं होता। ये होता है कि बस आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, समय भी वेस्ट कर रहे हो, पैसा भी वेस्ट कर रहे हो। इससे बेहतर ये होता है ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि एक दिन तुक्का लगेगा, एक दिन नहीं लगेगा। लेकिन लॉजिक एक ऐसी चीज होती है जो आपको प्रॉपर ट्रेडिंग करने में मदद करती है। और ऐसा नहीं होता, लॉजिक फेल भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे होते हैं, आपके भी होते होंगे, हर किसी के होते हैं। लेकिन फिर वहां पे दूसरा लॉजिक आ जाता है रिवर्स ट्रेड बनने का, उसे प्लान कर लेते हैं। सारी चीजें भी अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। यहां पे हम पिछले दिन का देखेंगे। पिछले दिन का हमने हाई मार्क कर लिया, ये अगर मार्केट इससे नीचे है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। क्लियर है? उससे पीछे भी हम देख रहे हैं, नजदीकी चीजें देख लेते हैं कि इस जोन पे भी एक रेजिस्टेंस हमारे लिए बन सकता है, क्योंकि फोर्थ को मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया है। ठीक है, हमने इसे भी मार्क कर लिया, ये चीजें प्लान कर ली। फिर हमने क्या देखा, हम आगे फिफ्थ पे। फिफ्थ का हमने हाई भी मार्क कर लिया, एक ही स्विंग बना था, इसे भी मार्क कर लिया, क्योंकि इसका रोल पिछले दिन भी था, इसलिए हमने इसे मार्क कर लिया। दूसरा हमने क्या देखा, यहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, इसके आसपास एक स्विंग बनाया है, क्लोजिंग दी है यहां पे। ठीक है, ये सिनेरियो क्रिएट हो गया। फिफ्थ का डे लो लगा है हमारा यहां पे। ये देखो, इतनी चीजें हमने मार्क कर ली, ये हमारी ट्रेड करने में मदद करेंगे। जैसे ही अगर आप ध्यान देंगे, पहली जो ये कैंडल ओपन हुई है, यहां पे क्या सिनेरियो रहेगा। ये जो मार्केट ओपन हो रहा है, ये फिफ्थ के डे क्लोज के पास ओपन हो रहा है। तो मैंने आपको क्या समझाया, अगर ये डे क्लोज है, अगर मार्केट इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, अगर ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहां पे मार्केट इसके पास ही है, इसके नीचे है। तो हमारे लिए जरूरी क्या है, अगर हम पॉजिटिव साइड जाना चाहते हैं तो प्रीवियस डे क्लोजिंग ही नजदीक है, तो इससे ऊपर हमारा मार्केट क्लोज होना चाहिए। ये पहला सिनेरियो हमारा बनता है, तभी हम पॉजिटिव की तरफ जा सकते हैं और इस स्विंग का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ, मार्केट इससे नीचे ही ट्रेड करता रहा, बार बार आया, इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके फिर से गिरावट दिखा दी। इस तरह की सिचुएशन मार्केट में चलती रही। तो इसका यहां से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि बाइंग तो करनी नहीं है। बाइंग कब करनी है, जब मार्केट ने जो अपना डे हाई बनाया है वो भी यहीं पे बना दिया और प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे है। जब तक इससे ऊपर नहीं निकलता तब तक हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। ये तो सिनेरियो हमारा क्लियर हो गया। लेकिन अब यहां से अगर बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है तो एक सेलिंग पोजीशन क्रिएट हो सकती है। लेकिन सेलिंग पोजीशन में भी ज्यादा बड़ा टारगेट हम सोच के नहीं चलेंगे। देखो, गिरने को तो मार्केट इतना गिर गया, हमें नहीं पता कितना गिरेगा, क्योंकि हमारे लिए नजदीकी सपोर्ट तक हमारा टारगेट रहेगा। और नजदीकी सपोर्ट कहां पे बन सकता है, जो कि फिफ्थ का डे लो है, हमने पहले ही मार्क करके रखा हुआ है, इस तक हमारा टारगेट बन सकता है।
अगर हम सिनेरियो को समझे सिंपल तरीके से, और जो कि अचीव भी हुआ है। लेकिन यहां पे हमें एक चीज नोट करनी थी, यहां पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर समझ में आ जाएगी। यहां पे आप देखेंगे पहली कैंडल रेड बन रही है और रेड के नीचे निकल रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यानी कि आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है और इसी रेड कैंडल के हाई का आप अपना एसएल लेके चल सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया। अगर ज्यादा बड़ी कैंडल बनती है तो आप 50 टू 60 पॉइंट का एसएल लेके चल सकते हैं। तो यहां पे हमें एक बेहतरीन सेलिंग सिनेरियो क्रिएट हुआ। टारगेट कहां तक था? सिंपल जो फिफ्थ का डे लो था, ये टारगेट था और ये अचीव भी हुआ है। यहीं पे जाके आपको अपना प्रॉफिट बुक करना था, ट्रेड में नहीं बने रहना होता। रीजन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। जैसे आप देखेंगे अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई, क्लियर है? कई बार आपने नोटिस करा होगा, जैसे मान लो आपका जो प्रीमियम है वो 200 रुपए का है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। पी खरीद रखा है आपने और अचानक से एकदम गिरावट आ गई और यहां पे मतलब मार्केट था, मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं 42,500 पे, ठीक है? यहां पे मार्केट था, अचानक से मार्केट गिर गया और जो मार्केट पहुंच गया ये 42,300 के अराउंड पहुंच गया। एक जस्ट वैसे ही एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है? लॉजिक समझने की कोशिश करो तो आपका प्रीमियम एकदम से बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट या तो रिटेस्ट कर गया या फिर यहां पे कुछ टाइम स्पेंड कर दिया, तो यहां पे आने पे तब भी आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसलिए बेहतर वे होता है फर्स्ट मूव को ट्रैक करने की कोशिश किया करो, उसे पकड़ने की कोशिश किया करो और फिर तुरंत निकल ले करो, ये नहीं इंतजार करना होता। फिर यहां पे हमारे लिए क्या सिचुएशन क्रिएट थी? जैसे मार्केट में हमारा टारगेट सिंपल सिंपल ये था। अगर हम एक सिंपल सिनेरियो को समझे तो यहीं पे मार्केट ने कई घंटे स्पेंड किए। अगर आप ध्यान से देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम बना हुआ है। दूसरा, एक रेंज भी मार्केट यहां पे क्रिएट आपको करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक रेंज में भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पे हम अपना पहला ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या किसी ने यहां पे ट्रेड नहीं लिया कोई बात नहीं, दूसरी ट्रेड यहां पे बनेगी। क्यों बनेगी मैं अभी आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि देखो मार्केट एक शुरू में मोमेंटम देता है, फिर कुछ टाइम तक साइडवेज हो जाता है, कभी देख लो, फिर आपको एक मोमेंटम मिलता है, वो ऊपर आ सकता है या नीचे आ सकता है, फिर साइडवेज हो जाता है या मतलब एक ही रेंज में ट्रेड करने लगता है, फिर आपको एक मोमेंटम आता है। कहीं पे भी देख लो आप, इस दिन को ऑब्जर्व कर लो, इस दिन को ऑब्जर्व कर लो, किसी भी दिन को ऑब्जर्व कर लो, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। बस आपको नजर रखनी होती है कि आपकी एंट्री कहां बन रही है। जैसे हमारी एंट्री कहां बनेगी अगर लॉजिक की बात करें तो, एक तो मार्केट इस जोन पे टाइम स्पेंड कर रहा है, पहली चीज नोट करने लायक है। दूसरी चीज यहां पे नोट करने लायक है, यहां पे फिफ्थ का डे लो है, क्योंकि अगर डे लो का ब्रेकडाउन हुआ तो आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। तीसरी चीज यहां पे नोट करने लायक क्या है कि यहां पे मार्केट ने एक रेंज बना दी। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, पैरेलल वाला पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया। यहां पे आपको ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है, ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे आप देखेंगे सपोर्ट। लेकिन यहां पे कुछ जो लॉजिक है उन्हें समझो। ये मैंने आपको एनालिसिस वाली वीडियो में भी समझाने की कोशिश की है, लेकिन यहां पे भी मैं समझाऊंगा क्योंकि सबसे जरूरी चीज होती है। अगर आज मार्केट नेगेटिव बना हुआ है, ठीक है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन मार्केट है नेगेटिव, तो इसका मतलब ये एक तरीके से हमारे लिए ट्रैप भी क्रिएट हो सकता है। क्योंकि काफी लोग जिन्हें लॉजिक का नहीं पता होता वो ऐसा सोचते हैं कि मार्केट में ब्रेकआउट मिल चुका है तो मार्केट अपने डे हाई तक पहुंचेगा, फिर डे हाई का ब्रेकआउट दे दे तो और मजा आ जाएगा, तो उस वजह से भर भर के सी खरीद लेते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ ग्रीन कैंडल्स भी दिखाई देगी, बस वो लालच देने के लिए दिखाई देती है कि मार्केट प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। लेकिन इसलिए मैं आपको कहता हूं कि प्रॉपर कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करो, प्रॉपर ब्रेकआउट का इंतजार करो, प्रॉपर ब्रेकडाउन का इंतजार करो, तभी आपकी कोई ट्रेड बनती है। उससे पहले आपकी ट्रेड नहीं बनती। अगर आपको दिखाई भी दे रहा है तो वो आपको ट्रैप क्रिएट करने के लिए दिखाया जा रहा है और उस जाल में हमें नहीं फंसना होता। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? देखो दोस्तों, अगर मजा आ रहा है तो आपको कमेंट में लिखना है कि मजा आ रहा है इन चीजों को, इन लॉजिक को समझ के। तो यहां पे हमारे लिए क्या सिचुएशन क्रिएट होगी? अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिली, मार्केट नेगेटिव है, तो हम हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकडाउन मिलेगा
तो यहाँ पे हमारे लिए प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है? पहला प्लस पॉइंट है मार्केट नेगेटिव बना हुआ है, ये प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है? फिफ्थ के डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। तीसरा प्लस पॉइंट क्या है? जो हमारा पैटर्न है उसका ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो इतने सारे प्लस पॉइंट हमारे फेवर में हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेके जा सकते हैं, आप फुल क्वांटिटी लेके जा सकते हैं, या इवन अगर आप और भी ऐड करना चाहते हैं तो वो क्वांटिटी भी आप लेके जा सकते हैं। यहां तक सिनेरियो समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया, इस रेंज का भी ब्रेकडाउन दे दिया। ज्यादातर केस में क्या होता है वो भी समझ लो। जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है, ध्यान दो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल पे फोकस करो। इसके ऊपर आपको एक अपर विग दिखाई देगी, जिसे आप कहते हैं अपर शैडो, कह लो अपर शैडो, आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये क्या है? रिटेस्ट करनी है इस लेवल को। ज्यादातर ये होता है, मान लो मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है, एक तो होता है गिरते ही चला जा रहा है, ठीक है, ये मोमेंटम भी अलग से ही समझ में आ जाता है। एक होता है मार्केट वापिस आएगा, रिटेस्ट करेगा और फिर गिरेगा। जैसे कि फिफ्थ को देखो, फिफ्थ को आप यहां पे देखेंगे, डे लो था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, नीचे गया, फिर वापस आया, रिटेस्ट किया, फिर मोमेंटम दिखा। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। यहां पे देख लो, यहां पे ब्रेकडाउन दिया, फिर गया, रिटेस्ट किया, फिर ये एक प्राइस एक्शन क्रिएट करता है। जैसे मैं आपको क्या कहता हूं, हमेशा मैं, कई बार आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि हम प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे, या ब्रेकआउट मिल रहा है तब भी बाइंग नहीं करेंगे, प्राइस एक्शन बनेगा तब बाइंग करेंगे, या ब्रेकडाउन मिल रहा है तब भी बाइंग नहीं करेंगे। प्राइस एक्शन, यही वो प्राइस एक्शन है। समय समय पे मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा, जो जो चीजें सामने आती रहेगी मैं आपको दिखाता रहूंगा। तो अब यहां से हमें ब्रेकडाउन तो मिल गया, अब मार्केट कितना गिरेगा, ये भी तो एक लॉजिक होता है कि भाई मार्केट जा कहां तक सकता है। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, बड़ी मूवमेंट को कैसे ट्रैक करें? क्योंकि मान लो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, पहली नेगेटिव कैंडल बनी, ब्रेकडाउन मिल गया, सेलिंग पोजीशन बना दी, पी खरीद लिया या सी को शॉर्ट कर दिया, फिर अगली कैंडल पे देखा मार्केट वापस से ग्रीन होने लगा, फिर डर गए कि भाई तुरंत जो भी मिल रहा है 1000-2000 रुपए प्रॉफिट लेके अपना भागो, फिर मार्केट गिरने लगा, फिर पछता रहे हैं कि यार अब खरीदे कि नहीं, देखते जा रहे हैं मार्केट गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, यार गिरता जा रहा है और खरीद लेते, खरीदा, मार्केट ऊपर चलना शुरू होगा। इस तरह की सिचुएशन होती है कि नहीं? देखो, कंट्रोल ही सबसे बड़ी चीज होती है। इसके कुछ लॉजिक होते हैं बड़ी ट्रेड को करने का। पहला लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर मार्केट गिरता जा रहा है तो गिरने दो, बस शांति से बैठे रहो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? अगर आपने यहां पे सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है तो आपने इस जोन पे अपना एसएल भी रखा होगा। भाई ज्यादा से ज्यादा यही तो हो सकता है, मार्केट आएगा और आपका एसएल हिट हो जाएगा, आपको जो प्रॉफिट मिल रहा था वो आपके हाथ से चला जाएगा। इतना ही तो हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। क्योंकि जब आप इस मार्केट में आए हो तो आपके पास कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि आप कुछ लॉस भी कर सको, क्योंकि वो लॉस ही आपकी एक लर्निंग होता है। जब जब आपके लॉसेस होते हैं आपका माइंड चलने लगता है। हालांकि किसी किसी का ब्लॉक हो जाता है, पर लेकिन जो वाकई में ट्रेडर बनना चाहता है उसका माइंड चलने लगता है कि उसका लॉस क्यों हुआ, वो उसके पीछे का रीजन पकड़ता है और उस थ्योरी को अप्लाई करता है। क्लियर है ना? और जो रीजन नहीं पकड़ रहा है तो वो ट्रेडर नहीं है, उसे मार्केट से तुरंत ही निकल जाना चाहिए और अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहिए। क्लियर है? तो यहां पे इससे बुरा यही तो हो सकता है। तो यहां पे क्या है कि जब तक रेड कैंडल बनती जा रही है, बनने दो, बनने दो, बनने दो। यहां पे ग्रीन बन गई, निकल लो, ठीक है। ये होता है पहला लॉजिक। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि ये कैंडल आपको ग्रीन भी दिखने लगती है। अभी मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाता हूं, जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पे आप देखेंगे मार्केट गिरने लगा, गिरा गिरा, देखो ये ग्रीन बन गई, ये ग्रीन बन गई, तो ये गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, ये ग्रीन बन गई। तो बड़े मोमेंटम को कैप्चर करने का तरीका सिंपल सिंपल एक होता है। एक तो मैंने आपको बता दिया, आपको ध्यान क्या रखना है, मोमेंटम को कैच करते चलो जैसा भी मोमेंटम बन रहा है, ठीक है। जब तक कि आपको कोई बुलिश साइन नहीं दिखाई दे जाता, या कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे जाता, या फिर सिंपल सा तरीका होता है, आप सपोर्ट्स को पहचानो कि मार्केट गिर कहां तक सकता है। अब मान लो यहां से मार्केट गिर रहा है, एक तो यहाँ पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन, मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर लिया 1 आवर का, क्योंकि अब हम सपोर्ट ढूंढने निकले हैं कि सपोर्ट कहां बन सकता है, यही तो ढूंढने हम निकले हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि हमारे लिए मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया है
उससे पहले भी मार्केट इस लेवल पे रुका हुआ था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, दिसंबर में जाएंगे तो दिसंबर में भी इस जोन पे मार्केट रुका हुआ था। इसका ब्रेकडाउन मिला तो अगला सपोर्ट कहां बन सकता है? यहाँ पे मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया है, इसे ड्रॉ कर लो, ये आपके लिए अगला सपोर्ट हो सकता है। इस पे देखो, इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर ब्रेकडाउन देता जा रहा है, अगला सपोर्ट हमारे लिए इस जोन पे हो सकता है। इसे ऑब्जर्व करो, इस जोन पे मार्केट ने रेस्पेक्ट कर लिया। अगर इसका भी ब्रेकडाउन देता तो अगला सपोर्ट हमारे लिए इस जोन पे होता। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे देता, अगला सपोर्ट हमारे लिए इस जोन पे होता। ये मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर रहा हूं, नहीं तो आप पेवेट पॉइंट लगा के भी यहां पे देख सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको पेवेट पॉइंट लगा के दिखाता हूं। पेवेट पॉइंट आपको इसी वजह से नहीं समझाए जाते, उनके पीछे लॉजिक होता है, उसकी प्रॉपर सेटिंग करके आपको सारी चीजें बताई जाती है। ये देखो, आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है कि मार्केट अगर इस जोन का ब्रेकडाउन देके चल रहा है तो अगला सपोर्ट आपका S2 पे है। ठीक है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है तो आपका अगला सपोर्ट कहां पे बनेगा? S3 वाले जोन पे बनेगा। ये चीजें हम आपको वीडियो में समझाते हैं, तो उसके पीछे पर्पज होता है, उसके पीछे रीजन होता है, जिससे कि आपकी ट्रेड को आसान बनाया जा सके। पर लेकिन आप इसे हल्के में लेते हो, नहीं देखते। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, समझने लायक। तो जल्दी से लाइक कर दो। अभी हम निफ्टी 50 का भी देखते हैं, वहां पे भी आपको काफी अच्छी लर्निंग समझने को मिलेगी। तो अब यहां पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम समझ लेते हैं। अब काफी लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट गिरता आया, गिरता आया, गिरता आया, फिर बाउंस ले गया। फिफ्थ को देखो, मार्केट गिरता आया, गिरता आया, फिर बाउंस ले गया। मार्केट गिरता आया, गिरता आया, फिर बाउंस ले गया। ये हमने फोर्थ को देखा। तो इससे दिमाग में थ्योरी नहीं बैठानी है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इससे दिमाग में आपको ये थ्योरी नहीं बैठानी है कि मार्केट गिरता जा रहा है, अब तो ऊपर जाएगा। मार्केट गिरता जा रहा है, अब तो ऊपर जाएगा, मतलब हाफ के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब 2-2:30 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास मार्केट ऊपर जाएगा। गिरता आ रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा। बाइंग गलती से भी नहीं करनी है। जो बेवजह की थ्योरी होती है वो दिमाग में नहीं बैठानी होती, क्योंकि ऐसा हर रोज नहीं होता है। ये बस यहां पे एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, जिससे कि आप ये सोच के बैठो कि अब तो मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि कुछ लोग इसी थ्योरी को दिमाग में बैठा लेते हैं कि मान लो मार्केट गिर गया 0.5%। ठीक है, तो लोग ये सोच के बैठते हैं कि यार गिर गया, अब तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ऊपर जाएगा, और उस चक्कर में वो सी बाई करना शुरू कर देते हैं। और फिर मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करता है, फिर गिर जाता है, फिर कुछ टाइम स्पेंड करता है, फिर गिर जाता है। वे कुछ यहां पे खरीद लेते हैं, कुछ यहां पे, कि अब तो ऊपर जाएगी, अब तो ऊपर जाएगी। ऐसा रोज नहीं होता है। तो बेवजह के थ्योरी, बेवजह के लॉजिक अपने दिमाग में नहीं बैठाने हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि गिरते साइड में सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो, बढ़ते मार्केट में हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढो। ठीक है, इन चीजों को अवॉइड करो कि लास्ट में मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा, हमें कोई मतलब। जब आपको इतना प्रॉफिट मिल गया, फिर ये प्रॉफिट मिल गया, इसकी क्या जरूरत है भाई? हो सकता है आज ऊपर जा रहा है, कल को यहीं पे आपको एक लालच सा देके फिर एकदम से बड़ी कैंडल बना दे। आपने जो प्रॉफिट यहां पे कमाया है, जो प्रॉफिट यहां पे कमाया है, ये सब चला जाएगा। तो ठीक है, इन चीजों को अवॉइड करना होता है। देखो, मार्केट में पैसा बनाना एक अलग चीज है, हर कोई बना लेगा, हर किसी के प्रॉफिट होते हैं, लेकिन उसी पैसे को बचाना सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि जो मैं ज्यादातर कमेंट पढ़ता हूँ या जो ज्यादातर क्यूरी आती है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे आए, फेसबुक पे आए, यूट्यूब पे आए, वो यही होती है कि हमारा प्रॉफिट हो गया था लेकिन फिर वो लॉस में बदल गया। तो इससे क्या समझ रहे हो आप कि वे उन्होंने सब प्रॉफिट बना लेते हैं मार्केट के मोमेंटम को ट्रैक करके, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि कब ट्रेड नहीं करना है। या फिर वो बेवजह के लॉजिक अपने दिमाग में बना लेते हैं और उन लॉजिक के हिसाब से ट्रेड करते हैं, और उसी वजह से उनका प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। तो पैसा बचाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है इस मार्केट में, वो भी आपका एक तरीके से प्रॉफिट ही होता है। आइए निफ्टी 50 का भी डिस्कशन करते हैं। निफ्टी 50 ने कुछ इंटरेस्टिंग कर दिया था, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कर दिया था, यानी कि काफी थ्योरीज को फेल भी कर दिया था। कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूं। रूल क्या था, हमने क्या फिफ्थ का डे लो मार्क कर लिया, ओके। फिफ्थ का हमने क्या डे हाई मार्क कर लिया, ओके। फिफ्थ की हमने डे क्लोजिंग भी मार्क कर ली। इंटरेस्टिंग चीज देखो मार्केट ने किया क्या।
निफ्टी 50 ने आपको एक मोमेंटम दे दिया, डे क्लोज के ऊपर क्लोजिंग दे दी, डे क्लोज के ऊपर क्लोजिंग दे दी। साथ ही साथ यहां पे एक चीज और करी मार्केट ने, यहां से हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिला, साथ के साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज करी। देखो यहीं पे तो एक्सपीरियंस काम आता है। अभी जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो बहुत ही बेहतरीन चीज है, यहां पे समझो। जो ये पहली तो कैंडल बनाई इसने रेड, तो यानी कि हमें इग्नोर करना था। डे क्लोज जो हुआ है इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो यानी कि यहां से इसने हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे दिया मार्केट ने। लेकिन ऊपर की तरफ इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखो, ये आपको एक सिचुएशन नजर आ रही है जो आपको इग्नोर कर रही है कि बाइंग मत कर लेना। अगर किसी को ये समझ में नहीं आए, देखो कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने फ्री में प्रोवाइड की हुई है हमारी वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, भर भर के चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, बहुत सारी चीजें मैंने वहां पे आपको प्रोवाइड की हुई है, वीडियो भी है, जाके देखिए, समझिए इन चीजों को। अगर किसी को ये कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में नहीं आती, ऊपर एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें रोक रही थी कि गलती से भी बाइंग मत कर लेना, मैं अभी समझाता हूं। ध्यान से नोटिस करो इस जोन को, ये जोन क्या है, फोर्थ का एक तो आपको डे लो दिखाई देगा इस जोन में, पहली चीज डे लो है। और मैंने आपको बताया होगा अगर डे लो को मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो वो क्या एक्ट करेगा, वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ये समझाया हुआ है ना। ऊपर से अप्रोच करेगा तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। एक तो ये चीज हमें नजर आ रही है। दूसरा, फिफ्थ को अगर आप देखोगे, फिफ्थ ने भी यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस किया है, इसकी रेस्पेक्ट की है कई घंटों तक, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट की है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया है। तो यानी कि यहां से मार्केट हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। हम बाइंग साइड तब जाएंगे जब मार्केट इस जोन से ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तभी बाइंग करेंगे। और बाइंग भी ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, टारगेट हमारा इस स्विंग तक रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो फिफ्थ के डे हाई तक हमारा टारगेट हो जाएगा, ये सिचुएशन रहेगी। लेकिन मार्केट ने यहीं पे ही इसकी ब्रेकआउट ही नहीं दिया, तो यानी कि यहां पे हमारी थ्योरी फेल हो गई। इसलिए तो मैं कहता हूं कि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती, आपको सारी चीजें कंबाइन करके देखनी पड़ती है, और वही तो एक्सपीरियंस होता है, धीरे धीरे आपको भी आएगा। इसलिए मैं आपको मार्केट में चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आए। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है पर आपको मजा जरूर आ रहा होगा ये चीजें देख के। मार्केट में पता नहीं आपने अभी तक देखी नहीं या किसी ने आपको दिखाई नहीं, पर मैं आपको लाइव ही दिखा रहा हूं। यहां पे हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग बाइंग दे रहा था, लेकिन ऊपर एक मजबूत रेजिस्टेंस था, और वो रेजिस्टेंस नजदीक था। अगर दूर होता, मान लो यहां तक, यहां होता वो रेजिस्टेंस, यही सिचुएशन यहां पे होती, तो हम क्या करते, बाइंग कर लेते। और टारगेट क्या रखते, यही टारगेट रखते, ज्यादा बड़ा नहीं रखते, या आप इसे एक तरीके से छोटी सी स्कैल्पिंग भी कह सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत ही नजदीक था, और यहीं पे हमें बार बार रिजेक्शन भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब बाइंग को अवॉइड करना है। या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट दे दे मार्केट, तब हम बाइंग की साइड जाएंगे, नहीं तो हम शांति से बैठे रहेंगे। तो क्या सेलिंग करना था? नहीं, सेलिंग भी नहीं करना था। सेलिंग क्यों नहीं करना था? क्योंकि सेलिंग हम तब करते जब डे क्लोज, यानी कि प्रीवियस डे क्लोज के नीचे मार्केट चला जाता, तब सेलिंग करते हैं। तो जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे क्लोज के नीचे गया, आपको सेलिंग पोजीशन बनानी थी, और टारगेट सिंपल सिंपल, बहुत ही सिंपल सिंपल, जो ये फिफ्थ का डे लो था, ये आपको टारगेट लेके चलना था। या फिर इससे भी ज्यादा सिंपल, एक इस जोन पे मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया है, अगर आप देखेंगे फिफ्थ को, तो ये टारगेट होना था। ठीक है, यहां पे आप टारगेट रखते, फिर इंतजार करते कि मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है। ब्रेकडाउन देता है, कंटिन्यू करते, यहीं पे अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर लेते। ठीक है, फिर आप देखेंगे मार्केट ने जो स्विंग बनाया है वो भी इसी जोन पे बना के आपको गिरावट दिखाई। चलो पहली ट्रेड हमें समझ में आ गई। दूसरी ट्रेड कहां बनती? दूसरी ट्रेड हमारी बनती जब मार्केट ने यहां पे सपोर्ट ले लिया, और हम देख रहे हैं फिफ्थ का डे लो भी है, तो हम इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करते हैं। ब्रेकडाउन मिला, फिर से सेलिंग पोजीशन बना लो। ठीक है, अगला सपोर्ट हम कहां पहचानते? सपोर्ट पहचानना मैंने आपको निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में अभी अभी बताया।
हम यहाँ पे देखते क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। प्रीवियस जाते कि मार्केट कहाँ कहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 23 को भी गिरावट आई थी और यहीं से मार्केट ने बाउंस लिया था। इस जोन को आप एक सपोर्ट बना देते और मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया है, 17,800 पे सपोर्ट लिया है। समझ में आया कि नहीं लॉजिक क्या था। देखो यहाँ पे निफ्टी 50 ने आपको आज एक कमाल की चीज समझाई है। उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ये जो चीज थी यहाँ पे इस रेजिस्टेंस ने काम किया, प्रीवियस डे लो ने काम किया और प्रीवियस डे क्लोजिंग ने काम किया। यहाँ पे मार्केट ने आपको प्रॉपर समझाया है, एक बहुत अच्छी लर्निंग दी है। पर पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं इन चीजों को, पर मैंने दिखाने की आपको कोशिश की है। उम्मीद है आपकी एक्सपीरियंस में कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा, आपकी स्किल में कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा, आपको मार्केट को नजरिया बदला होगा, मार्केट को देखने का नजरिया बदला होगा और मजा भी आया होगा बहुत ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि आप कितने लाइक देते हैं, कितने कमेंट करते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वहीं से मोटिवेशन मिलेगा, वहीं से हम इस तरह की वीडियो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस तरह की वीडियो रोज आए। पर लेकिन वो आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर मैं इतना टाइम निकाल के आ रहा हूँ तो कुछ ना कुछ लाइक आपको करना पड़ेगा, कमेंट आपको करना पड़ेगा, सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा। तो वो चीजें तो ऐड होनी चाहिए ना आपकी तरफ से। चलो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मजा आया कि नहीं आया। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।